पहले तो आप अपना परिचय दें, उसी के साथ हमें बताएं कि आज आपके जो संगठन के मुखिया है वो आपसे मिलने के लिए आए थे, तो किन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई? देखिए, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। और हम जो है लॉ यूनिवर्सिटी के जितने भी निकाले गए कर्मचारी थे, आज 10 तारीख को जो है हमें यूनिवर्सिटी से ये मिला था आश्वासन कि वो 18 तारीख को लेबर ऑफिस में हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो आज यूनिवर्सिटी से आए थे बातचीत करने के लिए। रजिस्ट्रार सर थे, भरत वालिया सर जी थे। तो उनसे जैसे वहाँ पे हमारे सीटू के अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने उनसे बातचीत की और बातचीत में मतलब उनको यही बोला गया कि आपने क्यों निकाला है? कहते ये डेली बेसिस एम्प्लॉयज थे, ना तो ये आउटसोर्स पे थे, तो आपने कहते इनको क्यों निकाला? तो उन्होंने यही बोला है कि उनके पास पैसा ही नहीं था। लेकिन फिर जब हमारे अध्यक्ष ने उनसे बात करी कि भाई अगर पैसा नहीं था तो आपने आउटसोर्स पे रखे हैं, अभी जो लोग रखे तो उनको भी तो आप पैसा दे रहे हो। तो फिर उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं बोला और उन्होंने यही बोला है कि हम इसमें आगे बातचीत करेंगे। आपकी क्या आगामी अगर वो 1 हफ्ते तक हमें इस चीज का जवाब नहीं देते हैं कि और वो जो उन्होंने एम्प्लॉयज रखे हैं आउटसोर्स पे, हमारी मांग यही थी कि अगर रखना है तो हम लोगों को ही रखे। आउटसोर्स पे क्यों भरे उन्होंने? अगर उन्होंने वो आउटसोर्स को पैसे दे रहे हैं तो वो हमें भी तो दे सकते थे। लेकिन उन्होंने आउटसोर्स पे रखे। हमारे पास स्टे ऑर्डर थे, अभी कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया था हमने कि वो हमारी जगह किसी को नहीं भर सकते, लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर को भी नहीं माना। हमने वकील से भी नोटिस दिलवाया, लीगल नोटिस, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं माना और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्स पे करवाई है। और वहीं पर जिस तरह से आपने पिछली बार भी कहा था कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो आप प्रिंसिपल से बात करने को जो है आप कह रहे थे कि मौका मिले, तो क्या आपकी बातचीत हुई उनकी? क्या उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने यही बोला है कि हमारे पास पैसा नहीं है। उनकी एक ही बात है कि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन जब मैंने भी उनसे यही पूछा, वहां पे हमारे सीटू के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी यही पूछा कि फिर आपने जो आउटसोर्स पे रखे हैं आप उनको भी तो पैसे दे रहे हैं, उनको तो बल्कि ज्यादा ही दे रहे हैं। हमें तो 10,000 देते थे, उनको तो 18,000 दे रहे हो। तो उन्होंने कुछ इसके बारे में कुछ जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। क्या कोई बड़ा आंदोलन? बिल्कुल, अब 1 हफ्ते बाद हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में अब हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और क्योंकि ये लोग हमें मतलब हम लोगों को सड़क में बिठा के किसी दूसरे को वो हमारी जगह दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास पैसे तो है, लेकिन हम लोगों से इनकी पता नहीं कौन सी दुश्मनी है जो इन्होंने हम लोगों को रोड पे बिठा दिया और खुद ये लोग और भी लोगों को रख रहे हैं। क्योंकि रजिस्ट्रार सर ही है जिन्होंने ये इंटरव्यू करवाए हैं और इन्होंने कानून को नहीं माना है। क्योंकि जब स्टे ऑर्डर होने के बावजूद इन्होंने भर्तियां करवाई है, तो वो तो गलत चीज है। आपको नहीं, हमें डेली बेस पे रखा गया था। हम सब कर्मचारी को निकाल दिया गया और आउटसोर्स में लगाए गए लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी। मैम, अब ये कोई इसमें कोई वजह तो हमें भी नहीं नजर आ रही कि क्यों हमें निकाला गया। क्योंकि ना तो हमें कोई नोटिस था, हमें अगर 12 घंटे बोला जाता था हम 12 घंटे करते थे। जैसे भी मतलब हम लोग तो अपना काम कर ही रहे थे, हमें कोई नोटिस नहीं। लेकिन इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी वो हमें भी नहीं पता चल रहा है। क्योंकि इसमें 4-5 लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में, वो पूरे मतलब वहां पे प्रशासन को उन्होंने ऐसे कानून को तोड़ मरोड़ रखा है कि वो बोलते हैं कि ऐसा कर देंगे, हम बाहर से लाएंगे, हम आउटसोर्स सर्विस कर देंगे, ये इनको नहीं रखेंगे। क्योंकि हमारा रेगुलाइजेशन का टाइम था अभी ये मार्च में, हमें 3 साल पूरे होने थे। क्योंकि हमारे वहां पे पॉलिसी बनी थी 22 सितंबर 2021 को 22 को कि जिसको 3 साल पूरे होंगे उनको रेगुलर कर दिया। तो हमारी सेम कैटेगरी में जितने भी हम लोग अलग अलग पदों पे, तो सबका ऐसे था कि जिनको 3 साल होते गए उनको रेगुलर करते गए। लेकिन हमारे बीच में कुछ प्लम्बर है, कुछ ड्राइवर है, उनको उन्होंने रेगुलर किया ही नहीं। मतलब जिन किसी को 1.5 साल में भी किया है उन्होंने डेली बेस वालों को रेगुलर, किसी को 3 साल में किया है। लेकिन कुछ एक हमारे जो हमारे साथ कर्मचारी हैं उनको नहीं किया। उनको ना 3 साल में, उनको 5 साल भी हो गए। जैसे हम लोगों को, हम अटेंडेंट हैं, हम लोगों को 3 साल हो गए, तो हमें किसी को रेगुलर नहीं किया उन्होंने और उनकी हमें बाहर निकाल दिया। आपके कहने का मतलब भेदभाव, कोई पारदर्शिता नहीं है, किसी चीज में कोई पारदर्शिता नहीं है। भेदभाव कर रहे हैं कि अपने बंदे को लगाने के लिए, मतलब या तो उनका यही था कि इनको निकाल के हम दोबारा से इंटरव्यू करवाएंगे, अपने चहतों को अंदर भरेंगे, यही हो सकता। और तो उनकी कोई मंशा ही नहीं हो सकती।